Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। ईद मुबारक आप सबको। और मुझे यकीन है कि आपने भी आज का दिन हंसते मुस्कुराते हुए गुजारा होगा, गुजारना होगा। पूरा दिन है आपके सामने और यकीन करें चॉइस होती है आपकी कि आपने सड़ बुन के बोर होते हुए परेशान होते हुए ज़िंदगी दिन वक्त गुजारना है या फिर आपने खुश रहना है। जो कुछ भी है आपके पास उसको एंजॉय करना है। हमारी मुसीबत यह है कि हम एंजॉय नहीं करते, है ना। आप देखिए कितना मज़ा आया। जुनेद हैं आज, अरीबा मेरे साथ हैं, अनम मेरे साथ हैं। आई हैव एंजॉयड सो मच एवरी मोमेंट ऑफ इट। मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि प्रोग्राम खत्म हो। सेम वैसे जुनेद वैसे कॉमेडी बड़ी अच्छी करते हैं आप। मैंने कॉमेडी ही किया था सीरियल जो, हाँ मुझे आपको करना चाहिए, लेकिन टाइम बहुत लगता है उस पे। मैं वही आगे आपसे अर्ज कर रहा था, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे अनम वैसे आप बहुत संजीदा हो। नहीं, मैं संजीदा वैसे हूँ नहीं इतनी, लेकिन मेरा एक होता है कि मैं जल्दी वो नहीं कर पाती। कितने 2 घंटे हो गए हमें शो नहीं मैं जल्दी कर पा से तो मैं कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं खुल रही हूँ थोड़ा सा। अरे ये शो खत्म हो जाएगा उसके बाद 2 घंटे इज क्वाइट इनफ ऑफ टाइम। लेकिन क्या होता होगा फिर अगर किसी से गेट टुगेदर में आप जाके बैठते होगे? नॉर्मली मैं अपने सर्कल में ही बैठती हूँ। मेरा ये होता है कि मैं अपने सर्कल से। जहाज में आप बैठी हो तो किसी से कोई बातचीत नहीं करती? तो मैं किसी को साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, वो आपके साथ बातें अकेली ट्रैवल मैंने अभी तक नहीं किया। नहीं किया। पर इसके जो लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं और इस पे आप हैं और बहुत कुछ होता है। आप है। मूवी कुछ देख लो, कुछ कर लो अपने लिए, अपने आप को बिजी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, यू आर नॉट इन दैट एज या मे बी इन माइंडसेट नाउ। मुझे तो आजकल इतना मजा आता है ना, मुझे तो इंटरैक्ट करके किसी से भी पहले वो कहते होंगे आपको हमने बचपन में देखा था, ऐसे करके बोलते होंगे लोग आपको। हाँ मुझे मैं देख ले फरहा। हाँ कोई बात नहीं। नहीं ये सही है, ये मेरे साथ भी होता है। ये आप जितने मर्जी हो, when I started like coming on TV, it was a while ago, like 15-16 साल हो गए। तो कोई भी आपको मिलता है ना, कोई भी जो थोड़ी देर पहले का आ रहा हो, उसको यही बोलते हैं अगले, आपको मैंने बचपन में देखा था। और एवरी एक्टर और आपसे बड़े भी आके, आपको वैसे कभी हुआ इस तरह एक्सपीरियंस कि कोई बड़ा आपसे एज में बड़ा आके कहे कि मैंने बहुत बड़े लोग हैं वो भी आके यही कहे। लेकिन ये मुझे इसमें मजा अच्छा पता है क्या लगता है, वो अपने आप को कितना छोटा सा देखते हैं। इनर चाइल्ड बाहर आ गया उनका। वो अपने आप को कितना छोटा जिंदगी में बड़ी क्यूट चीज है कि वो उन्होंने अपने आप को बड़ा देखा ही नहीं, फील ही नहीं किया। वो अपने आप को छोटा ही उन्होंने उसमें फील किया। यहाँ उसमें एक चीज ये भी होती है कि आपकी मेमोरी जो उनके दिमाग में है वो बचपन से रिलेटेड है। और आपको पता है बचपन की जो मेमोरीज होती हैं, दे आर ऑलवेज वेरी स्वीट। एग्जैक्टली। बचपन की जो चीजें हमें याद होती हैं ना, सिवाय इनके कि वो चंद बुरी सी कुछ बातें हो, उनको हम मेंशन नहीं करते। लेकिन बचपन की जो यूजुअली यादें और चीजें होती हैं ना, वो बड़ी अच्छी होती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है वो अपने बचपन में चले जाते हैं आपको देखने के बाद। मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा यार, गुड टाइम मेमोरीज देन। ओके, अब मैं कुछ सीक्रेट्स हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। सिट टाइट, सीट बेल्ट बांध लीजिए और मोहताज हो जाइए, पेटियां बांध ले। So, ये आपके पास यस नो है, ठीक है? यस नो में आप जा सकते हैं। सो एम्बैरसिंग निकनेम है? नो। हाँ, है? श्योर। वुड यू लाइक टू शेयर? नहीं, आपने कहा है कि नहीं है, बस ये बताना है। मैंने कहा है, बस ठीक है। Would you like to share? नहीं? यार बड़ा लंबा है। मेरे खालू अल्लाह बख्शे, मैं ना असल में बचपन में बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत पटपट बोलती थी। तो उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था अम्मा पखमा पटाखा। अम्मा पखमा पटाखा। ये निकनेम तो ना हुआ। ये तो मुहावरा है, ये जो आगे गेस कर रहे थे। हाँ, तो ये मुझे अभी भी मेरे कुछ कजन्स ना मजाक में कह देते हैं। मैं छोटी थी, बहुत चिढ़ती थी। अच्छा, लेट्स गेस के इनका निकनेम क्या होगा? मैं बता देता हूँ आपको, इतने परेशान है। जोजी। नन्ना नहीं। गोगी। मुझे गांव में जोजो कहते थे। जोजो उस जमाने में जोजो बबल गम आती होती थी। जोजो बबल गम जब मैं छोटा था। इट्स अ गुड नेम जोजो। जोजो नहीं वैसे मैंने कहा थोड़ा सा मैं क्वर्की हो जाऊं थोड़ा सा ना। आपने कहा कि है, मैंने कहा है। अनम ये कैसे हो सकता है? आपको शुरू में बचपन से ही लोग अनम कहते हैं। मेरा अपना नाम, मेरा नाम छोटा सा है, अनम नाम है, इससे छोटा क्या नाम रखेंगे? लेकिन मेरी कजन है अनु। अच्छा, एक स्टोरी है, मुझे घर में तो नहीं लोग कहते हैं कोई भी। अब सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोअर्स हैं, उनमें से एक है, वो न जान न पहचान, माय अन्नू 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 माय अन्नू। तो चलो यहाँ तक, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, लव ऑफ माय लाइफ। बंदा कहता है यार कसम से, हाँ इस तरह तुम कहाँ हो इतनी देर से? गुड्डू पिल्लू पारू। मेरे घर वालों ने कभी माय अन्नू नहीं कहा। हाँ नहीं, मेरा एक्चुअल निकनेम जो है वो है, घर में जो सारे बोलते हुए हैं, नोनी। मेरी my sister, elder sister gave it to me when I was born. I've been told that कि उसने
घर आया हूँ तो उसने नोनी बोलना शुरू कर दिया, सो एवरीबॉडी केप्ट इट। वेरी गुड। अच्छा वैसे कैसे डील करती हो आप इस तरह के लोगों से जो इस तरह के सोशल मीडिया कमेंट्स इग्नोर, मेरे ख्याल से इग्नोर से ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। कल परसों की बात है, मेरी किसी टॉपिक पे किसी सोशल मीडिया पे एक कमेंट में बहस हो गई, पर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, इसका ये हल नहीं है। वो बहस बराए बहस होती चली जाएगी। इससे बेहतर है आप लोगों को किसी चीज इग्नोर को भी करें। आपने दबाना है ना लाइफ में, यू शुड लर्न दैट, इग्नोर इट, हाँ बस वही किया फिर बाद दैट में। विल किल इट। दैट विल किल इट। और हमारे यहाँ तो आजकल पता नहीं है आप लोगों को फील हो रहा है या नहीं, मुझे तो लग रहा है इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, हम इतना ज्यादा एक दूसरे को जज ब्लेम और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। आप मुंह से कोई बात निकालें तो सही, लोग तैयार बैठे होते हैं। दूसरे का पॉइंट ऑफ, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपनी बात And even if someone is wrong, he or she has the right to be wrong. Yeah, sure. Let it be. Let them make their own. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट कि हमेशा जो राइट और रॉन्ग होता है वो आपके पर्सपेक्टिव से होता है। Yes. कोई भी चीज राइट और रॉन्ग नहीं होती बिला अदरवाइज। शुबा प्रोफेसर तो साहब। बेसिकली मैं सही बात, कहा वो आपने। जो सोशल मीडिया जिसमें मैं बात कर रही हूँ, आजम खान आपको पता होगा क्रिकेटर जो हमारे, उन पे बैशिंग सोशल मीडिया पे बड़े अरसे से ट्रोलिंग हो रही है पिछले कुछ अरसे से। तो मैं डिफेंड कर रही थी कि यार किसी को बॉडी शेम नहीं करना चाहिए। हाँ, body shame नहीं करना इज फैट, इज मतलब चबी है और वो टीम में है, लोग बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रोल कर रहे थे। उनको सिर्फ और तो सिर्फ मैंने troll उनकी करना फेवर चाहिए, में पोस्ट उनके डाली, performance लोगों के ने ऊपर। नीचे फिर मेरे खिलाफ कुछ करना शुरू कर दिया। हाँ अब आप फेवर भी वो नहीं फिर कर आपको सकते। देखो एक बंदा ये जो बहुत कहता होगा ज्यादा मेरी है। प्यारी अन्नू, वो आपको डिफेंड करता होगा। हाँ, उसने वाकई डिफेंड किया। अच्छा वैसे देखिए, मैं आप easy ले रही हैं आजम की उसको। बात करना चाहूंगी। जब कुछ दिनों पहले पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हुआ, अभी वर्ल्ड कप के, नहीं वर्ल्ड कप में अभी तो आउट नहीं हुआ, हाँ, अभी नहीं हुआ। वो जब अभी दो अमेरिका के मैचेस साथ, हुए हैं। अमेरिका की बात अमेरिका करें। के साथ हाँ, हारा। अमेरिका Lost से। from America। ये ईद वाले दिन चलेगा, इसलिए बोल रही हूँ कुछ दिन पहले। हाँ तो आउट तो हो कल गया रात है। हुआ है, टूर्नामेंट नहीं, तो से मैं बाहर हो वो गया। mention नहीं ना लेकिन करो अपने उसको। मैचेस वो फिर भी खेलेंगे आगे। वो World Cup बहाने तो खेलेंगे। बन रहे हैं। अच्छा चले, चलो। ये एडिट है यहाँ से। ये edit कर- काट दे। ओके चले। हाँ फिर वैसे आजम खान की प्रोग्रेस की मैं बात करूंगी, काफी लोग ना उनको बॉडी शेम करें, दिस इज ट्रू एंड दिस इज डिसहार्टनिंग, Yes. क्योंकि हमने ना एक स्पेसिफिक इमेज बना ली है व्हाट एन एथलीट शुड Should लुक look लाइक, like, yeah. है ना। हालांकि परफॉर्मेंस अगर आप देखें, उन्होंने पीएसएल कितना अच्छा खेला है, राइट। तो इट्स इम्पोर्टेंट, बस वो एक इंटरनेशनल वो बन गया ना। जब वो परफॉर्म करते criteria। हैं तब किसी को उनकी बॉडी याद नहीं रहती। हाँ। जब चौके छक्के लगाते हैं, वाह वाह वाह। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जब नहीं कर पा रहा एथलीट है, वो हर वक्त फिट नहीं हो सकता, हर वक्त परफॉर्म नहीं मैं कर सकता। ये एक, तो फिट एक, एक, एक हमारा जो सबसे बड़ा हमारा जो बैट्समैन रहा है खिलाड़ी, वो इतने को फिट उनकी दो जो है सबसे ज्यादा, इंजमामुल हक साहब, उन्होंने जब एक्चुअली वेट लूज किया था तो उनकी परफॉर्मेंस चली गई थी। हाँ, वो उसी तरह He used to ही। say that. हाँ। तो आप वेट इज नॉट आई आई एम थिंक नॉट अ क्रिकेट पर्सन अच्छा। एंड आई डोंट लाइक टू डिस्कस क्रिकेट। Nobody wants to look ugly और fat, Yeah. लेकिन कुछ किसी के कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लोग तो जस्ट कमेंट करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बुरी बात है कि अगर आप कामयाब हैं तो आपकी हर चीज गवारा है, और अगर आप कामयाब नहीं हो तो फिर आपकी एक सांचा बनाया हुआ है, इसमें highlight फिट हो होना है, जाती हैं। यही बॉडी होनी चाहिए, यही कलर होना चाहिए। तो ये- एग्जैक्टली। अच्छा, शॉपिंग करते वक्त बार्गेन कौन कौन करता है? बार्गेन करते हैं? मैं तो बहुत करती हूँ। I don't, मुझे आती नहीं है। किस दुनिया में रहती हो लड़की? किस असल में सैयारे मुझे से आई? बार्गेनिंग आती नहीं है। मैंने तो मैं करने की कोशिश भी करूँ ना तो सामने वाले को पता लग जाता है इसको कुछ नहीं पता, इसको लूट लो। तो कितनी बार्गेन कर लेती हैं? फर्स्ट किया मैंने अगर आपसे किसी इस सूट के मांगे हैं 5,000 रुपए, हाँ। तो आप कितने करवा लेंगी मुझसे? अच्छा, मैं ना इस मामले में थोड़ी सी, मुझे ना हमेशा बाल की खाल उतारने का शौक है, तो मुझे ना कहीं से ना उस प्रोडक्ट की वर्थ का आइडिया होता है। तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि अगला बंदा कितना प्रॉफिट कमा रहा है इसके ऊपर। तो मैं बड़ा रीजनेबली बताती हूँ कि देखिए मुझे पता है इसकी बनवाई ऐसा काम ये इतने का है और आप इस पे इतना ऊपर कमा रहे ये हैं। लगता नहीं कि ये लड़की अमेरिका में जो है मैं वहां पे भी बार्गेन Normally करती अम्मी थी। ये करती है। हाँ। अम्मी नॉर्मली ये कर रही होती हैं और हम छुप रहे होते हैं कि अम्मी नहीं, मैं बिल्कुल ही तो- आधी प्राइस पे ले जाती हैं चीज को, नहीं है ये इतने की है। हाँ, तो अक्सर वो सॉरी मैं बात नहीं, नहीं, काट रही बिल्कुल। हूँ। अक्सर दुकानदार बुरा मान जाते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, हदीस है कि बार्गेनिंग जो होता है ना वो आपके ग्राहक का हक है, तो उसको करने दें। तो फिर वो फिर शर्मिंदा हो जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो मैं तो मुझे तो बड़ा लेकिन अच्छा अब तो थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, ब्रांड्स का जमाना आ गया, बार्गेन कर ही तो नहीं हाँ, सकते। हाँ। शॉपिंग में Fixed लड़कियां price, कहाँ से capitalism। बार्गेन करेंगी? फिक्स प्राइसेस। आप कैसे बार्गेन करते हैं? मैंने Typical लॉरी, मासूम बिल्कुल कर शक्ल। सकते हैं। नहीं नहीं मासूम वासूम कुछ नहीं है। आपको इफ यू सी मतलब इफ दे सी कि आप बड़े मासूम टाइप के हैं, फिर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। यू रियली हैव टू लुक टफ कि यू नो योर स्टफ। तो वो फिर आपको वो पोजीशन ऑफ वो स्ट्रेंथ आना चाहिए आपको। अच्छा। फिर आप बार्गेनिंग वेरी कर सकते गुड, हैं। वेरी गुड। अच्छा, मट्टी किस किसने खाई है? नहीं, मैंने नहीं खाई। न- जानते बूझते नहीं खाई होगी, ऑफ कोर्स मुझे याद नहीं है। नहीं, मगर बचपन में। मुझे पसंद बचपन से ही वो जो आए। मिट्टी की खुशबू है ना,
और called मैं खाती pika. रही हूँ। हाँ। मुझे Pika तो is इवन an eating बचपन में मैं वो जो सीमेंट Due to के ऊपर deficiency. पानी गिरे और गीला सीमेंट भी हो जाता है, हालांकि वो बड़ी खतरनाक बस चीज है। आपकी स्मार्टनेस का राज है। एक कुड़ी सीमेंट खानी रही है भाई। मेरे की खुशबू दीवारें मुझे इतनी सुकड़ अच्छी गई लगती थी, हैं। मिट्टी की है वो, मैं खा जाती थी। ये अभी भी खाना मुझे मिले चाहिए शायद मैं होगा, खा जाऊँ। लेकिन मान नहीं हाँ रहा ऑफ अभी। कोर्स, मुझे याद नहीं है, अब इतना छोटा होगा बच्चा, जानते पूछते हुए तो नहीं आप खाते। अच्छा कभी ऐसा हुआ हो कि इत्तेफाकन या गलती से फटे हुए सॉक्स पहन लिए हो, बड़ी दफा अचानक रियलाइज गलती से नहीं, गलती से क्या, जानबूझ के भी। जानबूझ के। कि वो कौन से नजर नहीं नजर आने आने हैं? नजर थोड़ी आने नहीं, बाजुकत नजर आने वाली जगह नहीं से नहीं, नहीं, वहां से तब नहीं, फटते जनरली यहाँ से ही हैं। अच्छा Yeah. तो वो आराम से पहन लेते हैं। श्योर। अच्छा गुड। Why not? मैं बहुत इस मामले में लेट बैक बंदा हूँ। जब अमेरिका में मैं पढ़ रही थी तो कहाँ हमारे पास इतने Time- पैसे उधर नहीं तो होते time थे नहीं और ना होता। टाइम होता था। वी वर स्टूडेंट्स एंड वी वर ऑन लोन, तो मैंने तो बड़ा गुजारा किया है। हाँ, अच्छा कभी अम्मी अब्बा के वॉलेट से पैसे निकाले हों चोरी से, चुपके से? बहुत मम्मा से बहुत मार पड़ी थी बचपन में। यार नहीं। you're too good to be true. हाँ, You are too much. शरारती swear थी मुझे तुमने ऐसे तो। नहीं, मैं ज्यादा शरारती भी इस तरह से नहीं थी। हाँ। तो वो ये wallet शरारती वाला कम, बेवकूफी कम, बचपना कम, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। हाँ, नहीं, मैंने कभी नहीं किया। अच्छा पकड़े भी गए? मैं पकड़ा क्या था, अच्छा फिर क्या हुआ था? मम्मा ने बड़ी फेंटी लगाई मेरी। Same. उफ, उसके बाद नहीं किया और वो मैंने, पैसों का किया क्या था? कुछ भी नहीं, पड़े हुए थे, मैंने बैग में साइड पे ना इकट्ठे करके रखे हुए थे पैसे। मैं रोजाना ना अच्छा, 1 रुपया वो रोजाना? निकालता था और अपने अच्छा। बैग में रख लेता था। आई वॉज प्राउडली ट्राइंग टू बाय समथिंग, तो मैं मम्मा के ना वॉलेट में से निकाल के ना 1 रुपया रख लेता क्या था। मैच्योर चोर था यार। हाँ, नहीं थोड़ा थोड़ा करके निकाला था ताकि पता नहीं चले उनको, लेकिन उनको, मेरी माँ भी मेरी माँ थी, वो ना उन्होंने उनको आखिर पता पकड़ चल लिया। गया। आपने क्या किया था? मैंने बचपन में 500 रुपए चोरी किए थे, बट 500 वाज लाइक 5000 बैक इन द डे। तो मैंने 500 रुपए चोरी किए मामा के पर्स से, और मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि मैंने क्यों किए, क्योंकि मुझे उस वक्त नहीं पता था। मैं आई वाज 8 इयर्स ओल्ड और मैं स्कूल गई और मैंने बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट किया। एक तो मुझे बहुत शौक था, पता नहीं क्यों, तोप बनने का ना। तो मैं सारे बच्चों को दिखा रही हूँ बड़ा नोट बड़ा नोट। तो एक टीचर मुझे चपेट लगा कहती, ये तुम कहाँ से 500 रुपए लेकर आ गए? बिकॉज उस जमाने में कि बच्चे के 5 पास रुपए लाते थे 500, बच्चे, मतलब Yeah. स्कूल। तो टीचर ने चपेट लगा के मेरी अम्मी को कॉल कर दी कि ये तो 500 रुपए लेकर आई हुई, बच्चे बिगाड़ रही है स्कूल में। अम्मा ने तो मुझे फिर, अच्छा मेरी मामा की ना बड़ी अच्छी वेपन है, उनका हाथ तो खैर बहुत भारी, लेकिन मामा ना इमोशनली बड़ा ना वो हाँ, ये she hits the spot. सारी माएं। अब मामा ने बहाने क्या बनाए, मामा मुझसे बड़ी एक्ट्रेस है, कह रही है तुम्हारे बाप ने गाड़ी में फ्यूल डलवाना था उन पैसों से। बाप आज पैदल गया नौकरी पे। और मुझे रोना आ गया, मैं कहा मेरा बाप पैदल गया नौकरी पे। बाबा जब घर है, मैंने कहा ये तो गाड़ी पे गए थे। मैं कहा बाबा आप पैदल नहीं गए? कहते नहीं। तो मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ मेरी अम्मी, मैंने भी एक दफा चोरी तो नहीं, मैंने देखा एक जगह पे पैसे पड़े हुए थे, तो आई थॉट पड़े हुए हैं। हाँ, मुझे तो समझ नहीं कि रखे हुए हैं। मैंने आराम से उठा लिए, मैं जाके सारी वही आपकी तरफ फ्लॉन्टिंग, उसको भी कैंडीज ले दी, उसको भी टॉफियां ले दी, पूरे ट्रीट दे रही हूँ। बड़ी पूरी उस दिन हॉट केक पूरे स्कूल की ना, हर एक जिसने टॉफी लेनी है मेरे से आके ले सकता है। घर आई तो आगे अब्बू तैयार खड़े थे। हाँ, फेरी गॉड मदर। मेरी बहन ने कहा इसने आज पूरे स्कूल को ना टॉफीज खिलाई हैं। उन्हें पता चल गया पैसे किसने उठाए हैं। तो सारे मुझे कहते स्कूल की पार्टी हैं हो गई। सारी स्कूल की पार्टी कहते हैं पैसे कहाँ से लिए थे? मैंने कहा वो तो वहाँ बाहर पड़े पड़े हुए मिले थे। बाहर पड़े हुए मिले थे। मुझे आज तक याद है, मेरे अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ा, दरवाजे से बाहर खड़े कहते जाओ और लेके आओ। एंड मैं बाहर दरवाजे के बाहर, मुझे आज तक अपना वो फीलिंग याद है कि दरवाजा बंद हो गया और मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। सो दैट डे आई रियलाइज कि ये काम नहीं किया। सेम, मुझे भी उसी दिन रियलाइज हुआ कि यू नो व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग। उसके बाद अच्छा, आई हैव आल्सो बिकम वेरी मनी स्मार्ट आफ्टर दैट। या आई आल्सो बिकेम कि यार पैसे को वैल्यू करना है, ऐमी नहीं कि आप किसी का मैं तो पैसा कोई नहीं स्मार्ट उठा वाट नहीं हुआ था उसके बाद, लेकिन फेंटी बहुत पड़ी थी मुझे। सकते। अच्छा कभी किसी से छीन के कुछ खाया हो? बस दूसरे बहन भाइयों से बंदा बहन भाइयों से तो ऑफ कोर्स हाँ, भाई का फीडर अभी चुरा तक। लेती थी। अभी तक छोटा भाई मेरा ना जब छोटा था तो बहुत पतला था। वो इस वजह से था क्योंकि मैं उसका फीडर मम्मा से छुप के चोरी करके पी लेती थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये देखे ना डार्विन की थ्योरी यहाँ पे सही इम्प्लीमेंट। आपने कुछ नहीं बच्चों से छीना? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। अच्छा वैसे मैं नॉर्मली ये करती थी, मुझे मैं वैसे ही अपना इतना खाना मिल बड़ी जाता होके भी मैं अपना टिफिन दूसरों को खिला के आती थी। मुझे होता था अम्मी ने दिया है, मुझसे मैं हमेशा खाने में बहुत यार ये पीछे लड़की थी। कितनी अच्छी है। काश तो मेरी क्लास फेलो होती। अच्छा मेरी फ्रेंड्स भी मेरे टिफिन में से खा लेती थी। फिर मैं जॉब भी करती थी, फर्स्ट मेरी जो जॉब थी वहाँ मैं अपनी कोलीग्स को कहती थी मेरे टिफिन खा लो, बहुत बेइज्जती होगी अगर मैं ऐसे लेके गई घर में तो मैं खत्म करने के लिए उनको कहती थी मेरी "Please एक खा लो।" क्लास में एक लड़की थी, वो मेरा टिफिन खा जाती थी। चोरी बता के? हाँ चोरी। अच्छा। चोरी खा जाती थी। मैंने अब कहा मुझे शायद याद आया। लड़की मैं तो मैंने घर कभी में किसी का खिला नहीं के खाया। आती थी, प्लीज बेइज्जती होगी घर लेके जाऊंगी तो। अच्छा गाइस, वंडरफुल टू हैव यू
मुझे बहुत ही मजा आया, बिल्कुल इतना हंसते मुस्कुराते वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। लेकिन एक शिकवा है कि आपने बिल्कुल हमारा जो है ना स्वीट नहीं टच। नहीं, आप बाद हम बेफिक्र वहीं पे रहिए, आप अभी बेफिक्र attack रहिए, स्क्रीन पे करेंगे खाते हुए अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा। आपने वो जब मेरी खाला की आई हैड दिस फियर, वो जब खालाओं की वो शादी की वीडियोस बन रही थी ना, उस जमाने में वो खाना मिलेगा और लोगों के शॉट लगाते थे खाते हुए, इतने इतने बड़े मुंह खुले होते थे। तो स्क्रीन पे खाना नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल सही, सोचिए ठीक है, हम स्क्रीन पे नहीं खाने के लिए इंसिस्ट करते, लेकिन थैंक यू वेरी मच ईद वाले दिन वक्त निकालने का, हमें ज्वाइन करने का। बिल्कुल, बहुत मजा आया ईद पे यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल टू मीट यू एंड नो यू अरीबा, थैंक यू वेरी मच। Thank you for having me. और हमारे जुनेद बहुत शुक्रिया आपका, एंड Thanks for सॉरी inviting फॉर अगर आपको कुछ ऐसा वैसा कह दिया नहीं हो, नहीं हमने बहुत नहीं, सारा इट्स ऑल इन अ कुछ गुड स्पिरिट जी। कहा। अच्छा नहीं, नॉट चले इवन इफ इन बैड। It was not in a good spirit. अच्छा, now I know. अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच, Thank you. और अपना भी ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा एंड एंजॉय द डे। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। खड़ी नीम के नीचे, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एकली, जाते रो बता रो माना, छौनी मौनी है एकली। भाई खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एकली, जाते रो बता रो माना, छौनी मौनी है एकली। वो चिरमिर में बिला पर से पवन चकोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। चिरमिर में बिला पर से पवन चकोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। छना पुछा छेर पवरिया, हो छना पुछा छेर पवरिया, हो छना पुछा छेर पवरिया।